वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था और हम बताए थे कि बायो सावर्ट के नियम का अब अनुप्रयोग सीखेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, हमारे सिलेबस में बायो सावर्ट के नियम के दो अनुप्रयोग हैं, दोनों को हमें साबित करना है। अनुप्रयोग का मतलब क्या हुआ, उसके एप्लीकेशन, उसका तात्पर्य क्या है कि आपसे कुछ क्वेश्चन कहा जाएगा और कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन में इस नियम का उपयोग करके ये मान प्राप्त करिए। तो बायो सावर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए है, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ध्यान देना है, बायो सावर्ट का नियम उपयोग करके कहाँ निकालना है। तो पहला हमारा है लंबे सीधे धारावाही, लंबे, और लंबाई क्लियर नहीं कि कितना लंबा, अनंत लंबाई भी हो सकता है, सीमित लंबाई भी हो सकता है। लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक लंबा सीधा धारावाही, आप फिगर में देखो ए बी, और फिगर के बारे में आप लिखेंगे भी, पहले समझ लीजिए। ए बी एक लंबा सीधा धारावाही है, तो इसमें धारा हम दे देते हैं आई, धारावाही, इसमें आई एम्पियर की धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। इसके कारण इसके बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सावर्ट के नियम से ज्ञात करनी है। ध्यान देना फिर से, ए बी एक लंबा सीधा धारावाही जिसमें आई एम्पियर की धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है, लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, जिसके बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान प्राप्त करना है। बिंदु पी पर बी निकालना है। तो क्या करेंगे, बायो सावर्ट के नियम में चालक के एक अल्पांश सीडी की कल्पना करेंगे जिसकी लंबाई डीएल, और इस सीडी के चल से ए दूरी पर बिंदु पी है। तो बायो सावर्ट के नियम से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, डीबी बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई आई, अल्पांश कितना लिए हैं, एक सीडी अल्पांश लिए हैं, उसकी लंबाई डीएल, आई डीएल, और ये कोण लिया जाता है साइन थीटा। अब बटा में यहां से इसकी दूरी ए मान लिया जाए, मान लिया ए। ध्यान देना बच्चों, हमने बायो सावर्ट का नियम रख लिया, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एक धारावाही चालक तार है, मतलब एक चालक है जिसमें धारा दिया हुआ है, धारावाही है तो धारा आई दिया हुआ है, ठीक है। तो यह एक धारावाही चालक हो गया। इससे कितनी दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी है, आर दूरी पर। तो ध्यान देना, हमारे पास केवल आई है और आर है, मतलब हमारे आंसर में आई और आर ही आने चाहिए, कोई अन्य राशि नहीं आनी चाहिए। जो भी चित्र में हम लोग देख रहे हैं वो सब रचना के लिए माना गया है, जिनकी सहायता से, तो चलो डीएल माना गया है, ए माना गया है, थीटा माना गया है, तो चलिए इनका मान निकाला जाए। तो चित्र से साइन थीटा का मान, साइन थीटा लंब आर बटा ए, ये कोण को मान लिए फाई, कॉस फाई का मान निकाल लो, तो कॉस फाई, आधार आर बटा ए, तो ए बराबर आर बटा कॉस फाई, आर सेक फाई। ए का भी मान निकल गया। टैन थीटा का मान निकालो तो चित्र में, टैन थीटा, टैन फाई निकालिए, टैन फाई। ध्यान देना बच्चों, टैन फाई लंब एल है, यहां से मध्य बिंदु से ओ की दूरी एल माना गया है, ओ से क्यू की दूरी एल है, तो लंब बटा में, लंब तो नहीं, इस कोण के लिए लंब तो आर हो जाएगा, आर बाई एल, एक मिनट, नहीं सही है, ये फाई है ना, तो इसके लिए लंब तो एल ही होगा, एल बटा में आर। तो बच्चा लोग एल बराबर क्या हो जाएगा, आर टैन फाई। हमें डीएल चाहिए, ये देखो डीएल चाहिए, तो डीएल के लिए डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फाई है तो फाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तो एल का डीएल बाई डी फाई, फाई के रिस्पेक्ट में, आर और टैन फाई का कितना होता है, सेक स्क्वायर फाई। तो डीएल का मान आर
सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ये समीकरण 4 हो गया। ध्यान देना बच्चों, dl का मान निकालिए, साइन थीटा का मान निकालिए, a का मान निकालिए। अब इन मानों को यहाँ रखा जाए, थोड़ा सा हम इधर घुमा देते हैं। अब इन मानों को यहाँ रखा जाए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, db बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई dl का मान r सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू साइन थीटा का मान r/a, a स्क्वायर पहले से है, तो db बराबर म्यू 0/4 पाई आई r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई बटा में a इंटू ए स्क्वायर a क्यू। a का मान रख दो बच्चों, म्यू 0/4 पाई इंटू आई r स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई बटा में a r सेक फाई का क्यू। ये देखो 2 ऊपर है, नीचे 3 ठो है, एक कट जाएगा, एक बचेगा नीचे, म्यू 0/4 पाई आई डी फाई r सेक फाई, db बराबर म्यू 0/4 पाई आई बटा में r, सेक ऊपर जाएगा तो कॉस फाई डी फाई। ध्यान देना बच्चों, फिर से एक बार रिपीट करें इसको। चित्र पर आते हैं, फिगर पर आते हैं, तो ए बी, फिर से रचना में क्या लिखेंगे चित्र के बारे में, मान लिया, लिखिए, मान लिया ए बी एक लंबा सीधा चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, अब रचना में आते हैं। चालक के एक अल्पांश CD, चालक के एक छोटे से भाग CD की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई dl है। इस अल्पांश के बिंदु Q से P की दूरी a है। तो इस अल्पांश के कारण, छोटे से भाग के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सावर्ट के नियम से, तो ये तीव्रता नियम रख दिए, इस नियम में dl साइन फाई a का मान निकाल दिए, रख दिए, ये मान आ गया। ध्यान देना बच्चों, ये जो मान आया, अभी जो हम लोगों ने मान प्राप्त किया, ये चालक के अल्पांश के कारण है, संपूर्ण चालक के कारण नहीं है। अल्पांश CD के कारण है, ये अल्पांश dB है, अल्प भाग है, तो संपूर्ण चालक की बात होगी तो देयरफॉर संपूर्ण चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब संपूर्ण चालक की बात आ जाएगी तो समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dB इंटीग्रेशन म्यू 0/4 पाई आई बटा में r कॉस फाई डी फाई, dB का तो b हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, संपूर्ण चालक कैसे होगा, ये देखो, संपूर्ण चालक A से B तक, तो फाई 1 से फाई 2 तक, फाई 1 से फाई 2 तक। और ध्यान देना एक चीज, ये अगर मिडिल पॉइंट रखा जाए तो एक अक्ष के ऊपर, ये देखो, एक अक्ष के ऊपर कोण बना थीटा, तो एक अक्ष के नीचे कोण बनेगा तो माइनस थीटा। ये नीचे की डायरेक्शन में जो कोण बनता है वह माइनस के साथ बनता है। तो अगर थीटा फाई 1 को प्लस में लिखते हैं तो फाई 2 माइनस हो जाएगा, किसी एक को आपको माइनस रखना पड़ेगा।
तो माइनस इसको रख लिया जाए, तो म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटा में आर इंटीग्रेशन φ1 माइनस φ2 कॉस फाई डी फाई बी बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटा में आर कॉस फाई का इंटीग्रेशन माइनस साइन फाई होता है प्लस साइन फाई इंटीग्रेशन φ1 से माइनस φ2 तक। इसको माइनस रख लीजिए, ये माइनस रख लो, क्योंकि ऐसे करने से माइनस में आंसर आता है। चलो मान रखा जाए b बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटा में आर। अब क्या करेंगे, फाइन की जगह पर लिमिट साइन φ2 माइनस साइन माइनस φ1 b बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटा में आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। ध्यान देना बच्चों, ये हमारा मान प्राप्त हो गया। थोड़ा सा एक बार फिर से समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये जो मान हम लोग निकाले ये अल्पांश CD के कारण है, अल्प भाग के कारण है। हमें टॉपिक तो बोला गया लंबे चालक तार के कारण ना, पूरे चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होना चाहिए। तो संपूर्ण के लिए यहां से यहां तक, तो φ1 से φ2 तक, φ1 से φ2 तक। ध्यान देना, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉक, मतलब एक किसी कोण को प्लस मानिएगा तो दूसरा माइनस मानना पड़ेगा। तो φ1 से φ2 तक म्यू 0 कॉस फाई डी फाई, फाई बताता है फाई क्या करना है, कॉस का साइन होता है, साइन में अपर लिमिट φ2 माइनस लोअर लिमिट माइनस φ1, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, माइनस निकल कर आ जाएगा। ये अल्पांश के कारण, सॉरी पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हुआ। अब इसमें एक एक्स्ट्रा थ्योरम ऐड किया जाता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। अगर चालक की लंबाई अनंत हो तो यदि चालक की लंबाई अनंत हो तो क्या होगा, इसको निकालते हैं। हाँ ध्यान देना बच्चों, चालक की लंबाई अनंत हो तो थोड़ा सा फिगर ध्यान से देखिएगा, ये अनंत होते जाएगा, ये ऊपर उठते जाएगा ऐसे, ये अभी इतनी लंबाई है, इतनी इतनी इतनी, मेरे हाथ का डायरेक्शन देखिए, चालक की लंबाई बढ़ा, जब अनंत हो जाएगा तो मेरे हाथ का डायरेक्शन अंतिम में, अभी इधर थोड़े जाएगा, अंतिम ये। तो बताओ φ1 और φ2 का मान, ये नीचे भी तो ऐसे बढ़ेगा। तो जब अनंत हो जाएगा तो निश्चित तौर पर कहोगे सर चित्र में φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। देखो फिर से एक बार, लंबाई बढ़ाते जाओ, अनंत, अनंत पर मेरे हाथ का लोकेशन ये होगा अंतिम, अब इधर नहीं सोच लेने कि उधर जाएगा, अनंत में लगभग मेरा हाथ ही ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब φ1 और φ2 के मान अनंत लंबाई के चालक के लिए 90 हो जाएंगे। तब b का मान क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटा में r साइन 90 अब प्लस साइन 90, b बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटा में r 1 प्लस 1, b बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई 2i बटा में r। तो ये जो फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला सीमित लंबाई के चालक
के लिए चुंबकीय क्षेत्र है, और यह फॉर्मूला अनंत लंबाई के चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। दूसरा एप्लीकेशन एक वृत्ताकार धारावाही चालक होगा, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। चलिए उसको भी जानते हैं। नंबर 2, हाँ तो बच्चों हम लोग का दूसरा एप्लीकेशन है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वृत्ताकार धारावाही कुंडली, कुंडली क्या होता है? कॉइल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कॉइल। आप पंखे का कॉइल का नाम सुने होंगे। तो कॉइल क्या होता है? एक लोहे का छड़ है, इस पर ऐसे तार लपेट दिए, पंखे में ही नहीं होता है, ऐसे तार लपेट दिया जाता है, तो उसी लपेटन को क्या कहते हैं? कॉइल। मतलब कॉइल में, कुंडली में बहुत सारे तार के फेरे होंगे। तो ये भी एक कुंडली है, इसमें भी तार के फेरे होंगे, ऐसे बहुत सारे फेरे होंगे। तो मान लो n फेरे हैं, इस तार में कितने फेरे हैं? इस कुंडली में कितने फेरे हैं तार के? कैपिटल N फेरे हैं। तो यह वृत्ताकार कुंडली है। पहले चित्र के बारे में समझना। हमारे पास क्या है? एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली। धारावाही है तो I एम्पियर की धारा, और वृत्त है तो इसकी त्रिज्या मान लिया जाए, इसकी त्रिज्या क्या मान लिया जाए? त्रिज्या कैपिटल R, और R दूरी, अक्ष पर दूरी, अक्ष पर दूरी R मान लिया जाए। R दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है। तो चित्र क्या है, एक बार फिर से रिपीट करें। मान लिया, चित्र के बारे में आप क्या लिखेंगे? मान लिया कैपिटल R त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और इस कुंडली में तार के कितने फेरे हैं? कैपिटल N फेरे हैं। ध्यान देना, अगर एक फेरे में 2 एम्पियर धारा तो 10 फेरे में 20 एम्पियर धारा हो जाएगी। फेरे अगले पार्ट में जानेंगे, कुंडली हमारा टॉपिक आएगा चुंबक में। तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। तो यह हो गया। अब देखो, चालक के एक अल्पांश, चालक के एक अल्पांश dl, ये देखो यहां से यहां तक इसकी लंबाई dl, dl के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से। हाँ तो बच्चों, बायो सावर्ट का नियम क्या था? dB बराबर μ0 बटा में 4 पाई I dl साइन फाई बटा में यहाँ से इसकी दूरी। तो ध्यान देना, अगर त्रिज्या R है, O से P की दूरी R है, तो ये तो इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हुआ ना, और कर्ण का मान पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। और ये होता है दूरी का वर्ग, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का वर्ग। थोड़ा ध्यान देना, जब कहीं वृत्त के इस बिंदु O या जो भी इस बिंदु का नाम दीजिए, इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के सर, यहाँ इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वह स्पर्श रेखा हमेशा ये लंबवत होगा। मतलब ये जो फाई देख रहे हो वो 90 डिग्री होगा। यहाँ फाई कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो dB बराबर क्या हो जाएगा? μ0 बटा में 4 पाई I dl साइन 90, और ये स्क्वायर कर देंगे तो रूट तो हट गया, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो dB बराबर कितना आया? μ0 बटा में 4 पाई I dl बटा में R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, चालक के अल्पांश के कारण तो हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिए। फिर से एक बार रिपीट करें,
लैंग्वेज क्या लिखेंगे चित्र में, ये चित्र पहले बनाएंगे और चित्र का लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लिखिए। मान लिया कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। चालक एक अल्पांश CD काट लेते हैं जिसकी लंबाई dl है। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर, इसके कारण यहां अल्पांश के मध्य बिंदु से कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सावर्ट के नियम से आइडियल साइन फाई बटा में दूरी का वर्ग, दूरी कर्ण है, वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। और कहीं किसी वृत्त पर आप स्पर्श रेखा, चित्र पर नहीं जाना कि सर जी ऐसे टेढ़ा है, यहाँ पर जो ये फाई कोण बनेगा सदैव 90 डिग्री बनेगा। कहीं भी वृत्त पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो उस स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री ही बनेगा। तो फाई 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 ये हो जाएगा। लेकिन ये जो मान आया ये अल्पांश के कारण है ना, तो संपूर्ण चालक के कारण। तो थोड़ा अब ध्यान दो और इसको लिखो, पहले समझ लो उसके बाद लिखवाएंगे। ये देखो ये dB, तो dB का डायरेक्शन ऐसे हुआ, ध्यान देना बच्चों। dB जो होता है b हमारा, ये b सदिश राशि होता है। और सदिश राशि कभी ऐसे ऐसे कण के रूप में आए ना, ये b या dB, ये dB, ये dB, तो उसके घटक होने लगते हैं। किसी सदिश इस तरह से आता है तो आधार पर dB है तो dB cos हो जाएगा और लंब है तो dB sin हो जाएगा, dB sin। तो इस dB के दो घटक, इस कोण के आगे, इस कोण के आगे ये लंब, लंब पर dB sin और ये आधार है तो dB cos। थोड़ा ध्यान से देखना, ये dB cos, एक इस अल्पांश का, एक इस इधर से, ये dB cos एक दूसरे को तो निरस्त कर देंगे। तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या बचेगा, dB sin थीटा बचेगा। क्या बचेगा, dB sin थीटा बचेगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इस dB के यहां पर जो हमने ये मान निकाला, अब इस चित्र को समझो। ये dB तो ऐसे आ रहा है, ऐसे चित्र में ऐसे देखो। 11th क्लास में हमने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा है कि कोई राशि ऐसे विकर्ण के रूप में हो, तिरछे जा रही हो, तो उसके आधार का घटक और लंब का घटक हो जाता है। तो इस dB के दो घटक होंगे, dB cos, dB sin, दो घटक हो गए। अब चित्र में देखो, अब इधर से भी तो होगा, ये dB cos, ये dB cos, एक ऊपर एक नीचे, परिमाण में बराबर। तो ये dB cos थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और बिंदु P पर अब क्या बचा, केवल dB sin थीटा। क्या बचा, केवल dB sin थीटा बचा, अल्पांश के कारण। तो संपूर्ण चालक के कारण, तो इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे, अल्पांश के कारण। अब इसका लैंग्वेज लिखिए, यहां ये समीकरण 1 के बाद का लैंग्वेज क्या होगा, अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB के दो घटक होंगे, dB cos थीटा, dB sin थीटा, dB cos थीटा, dB sin थीटा। dB cos थीटा परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत है, अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और बच जाता है हमारा dB sin थीटा। अल्पांश के कारण अब क्या बचा, dB sin थीटा। अतः संपूर्ण चालक के कारण संपूर्ण चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर dB sin थीटा, B बराबर dB का मान हमारा समीकरण क्या आया था, μ0 बटा में 4 पाई IDL बटा में रूट r² प्लस r² साइन थीटा। चित्र से साइन थीटा का मान देख लो बाबू,
साइन थीटा बराबर साइन थीटा, लंब बटा में कर्ण, कैपिटल आर बटा में ये, कैपिटल आर बटा में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बी बराबर म्यू जीरो बटा में 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का मान कैपिटल आर बटा में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ समाकलन किसका होना है? तो समाकलन जिसमें डी लगा हुआ है, तो डी तो लगा हुआ है एल में, तो इसी पद का समाकलन होना है एल वाले पद का, तो उसको छोड़कर बाकी सब अचर, अचर को बाहर निकालो। बी बराबर म्यू जीरो बटा में 4 पाई इंटू आई आर बटा में, ये देखो ये आधा और एक, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये एक है और रूट का मतलब पावर 1/2, 1 और 1/2 3/2 और इंटीग्रेशन dl। तो बच्चा लोग dl क्या था? अल्पांश की लंबाई, और इंटीग्रेशन लग गया तो चालक की कुल लंबाई। तो इसको मिटा देते हैं, चित्र का कोई काम नहीं है, चाहे नहीं काम है मिटाएंगे नहीं, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया dl बराबर कुल लंबाई, कुल लंबाई dl, चालक का वृत्त है, वृत्त की लंबाई उसकी परिधि होती है ना, कुल लंबाई का मतलब इसका क्या है? परिधि, और परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर, और कुंडली में n फेरे हैं, कुंडली में कैपिटल N फेरे हैं तार के, तो एक फेरे की लंबाई 2 मीटर, तो 10 फेरे की लंबाई गुणा कर देंगे ना n से, तार ही लपेटा गया है ना, तो एक फेरे की लंबाई 2 मीटर है और तार उस कुंडली में 10 फेरे हैं, तो तार की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो n फेरों से गुणा कर दोगे, तो इंटीग्रेशन dl का मान आया 2 पाई r इंटू n। देयरफॉर b बराबर म्यू जीरो बटा में 4 पाई इंटू आई आर बटा में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर इंटू एन। सजाते हैं इसको, b बराबर म्यू जीरो बटा में 4 पाई इंटू, आप चाहे तो कटा सकते हैं, 2 पाई 2 कट जाएगा, म्यू जीरो बटा में 2 बचा इंटू आई आर स्क्वायर एन, आर इंटू आर स्क्वायर एन, आप बटा में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये हो गया कुंडली के अक्ष पर। अक्ष कौन हुआ? कुंडली का अक्ष भी समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट था। कुंडली के केंद्र से ये गुजरने वाली जो ये रेखा है ना, ये कुंडली का अक्ष कहलाती है। तो अक्ष के बिंदु P पर तो चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। अब इसमें एक और आप किताब देखिएगा तो उसमें तीसरा एप्लीकेशन भी है, कह रहा है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, तो अक्ष पर अलग निकालोगे, केंद्र पर अब इतना फिर से प्रोसेस करना होगा। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि तीसरा वाले के लिए कोई प्रोसेस नहीं। कैसे करेंगे? कुंडली के केंद्र पर, नोट में इसको लिखेंगे, ये तीसरा वाला हो जाएगा। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये तीसरा एप्लीकेशन हो जाता है। कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तो हम लोग ये निकाले, अब कह दिया कि कुंडली के केंद्र पर अब निकालिए, तो केंद्र के लिए चित्र, तो बच्चा लोग ध्यान देना,
कुंडली के अक्ष पर पूछा जाए चाहे केंद्र पर पूछा जाए, जो हम ये बनाए इतना पहले सॉल्व कर लो। ये अक्ष का आंसर हो गया। और जब केंद्र पर जाना हो तो एक लाइन। अच्छा ये बताओ, ये बिंदु P केंद्र पर कब चला जाएगा? ध्यान से सोचो, बताओ। बिल्कुल आसान है। आपसे केंद्र पर पूछा गया ना, और हमने अक्ष पर निकाल लिया। ये अक्ष पर निकाल लिया चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर हमने ये चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब केंद्र पर निकालना हो तो केंद्र पर कब होगा? थोड़ा सा चित्र ध्यान से सोचकर बताओ कि ये बिंदु P पर हमने अभी निकाले, ये बिंदु P केंद्र पर O पर कब चला जाएगा? जब स्मॉल r को 0 कर दो, केंद्र से दूरी को 0 कर दो, तो ये बिंदु P उछलकर केंद्र पर आ जाए, तब तीव्रता का मान। चलो r को 0 करो, b बराबर μ0 बटा में 2 इंटू I r स्क्वायर n बटा में r स्क्वायर 0 3/2 b μ0 बटा में 2 I r स्क्वायर n, ये तो 0 हो गया, 2 कट जाएगा, r³ b बराबर μ0 बटा में 2 I n बटा में r। अब देखो, ये जो फॉर्मूला होता है μ0 बटा 4 पाई के लिए होता है, तो अगर 2 पाई है यहाँ 4 पाई कर दें तो b बराबर μ0 बटा में 4 पाई, तो 2 पाई है तो 2 पाई से गुणा हुआ, 2 पाई ni बटा में r। उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई से 4 पाई कटा दीजिएगा तो 2 ही बचेगा। ये हमारे रिक्वायर्ड रिलेशन होता है। तो ध्यान देना, ये कुंडली के अक्ष पर और यह कुंडली के केंद्र पर। कुछ भी पूछा जाए तो आपको अक्ष वाला साबित करना है। आप किताब पर लटिएगा तो उसमें 3 एप्लीकेशन है, और बच्चा लोग हमने आपको 2 पढ़ाया, तीसरा वाला दूसरे में ही समाहित है, इसी में आ जाएगा। कुंडली के केंद्र पर कहा जाए तो तुरंत ये दूरी r का मान 0 कर दो, r 0 कर देते हो तो ये रिलेशन निकल कर आता है ये। लेकिन ये फॉर्मूला ये हमेशा μ0 बटा 4 पाई का 10⁻⁷ मान होता है, तो इसको 4 पाई बनाने के लिए 2 पाई से गुणा भाग करा, तो इसको भी करा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ कटाए हैं, आप मत कटाओ। तो ये आपका दूसरा रिक्वायर्ड रिलेशन बायो सावर्ट की ये 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और ध्यान देना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बायो सावर्ट के नियम को लिखिए एवं इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब बायो सावर्ट का नियम भी लिखना है और उस नियम का एक एप्लीकेशन भी इसी में आ जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो नियम भी आएगा और उस नियम में एक एप्लीकेशन भी ऐड किया जाएगा, तब जाकर ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये दोनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इनको आप फिर से रिवाइज करेंगे। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे एम्पियर का परिपथी नियम, उस नियम को भी जानेंगे और उसका भी कुछ एप्लीकेशन होगा। उस एप्लीकेशन को जैसे यहाँ सॉल्व किए वहाँ सॉल्व करेंगे। आज के कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।